रिस्पॉन्स होगा, फिर उसके अनुसार वो रिप्लाई करता है। इस तरह अपनी इमेजिनेशन की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि उसके लिए अपने लक्ष्य को अचीव करने का प्रोसेस इजी होता गया और एक दिन वो अपने सपने को अचीव करने में सक्सेस भी हो जाता है। इसलिए अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप कैसे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी आइडिया, किसी चीज और लोगों के प्रति अट्रैक्ट हों। और जब आपके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं तब आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है। अट्रैक्शन पर डिस्कस करते हुए हमारे सामने एक वर्ड आया था, लक्ष्य, मतलब गोल। लास्ट चैप्टर में हमने बाइबल के रेफरेंसेस से जोसेफ के बारे में डिस्कस किया था। जोसेफ ड्रीमर था और जो रियल ड्रीमर होता है उसके लिए मन में इमेज, सीन और लक्ष्य यानी गोल्स होते हैं। सेल्फ बिलीव के लिए लक्ष्य या गोल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लक्ष्य ही हमारे सपनों की दिशा को डिसाइड करता है। हम जब भी कुछ चाहते हैं तो उसे पाने के लिए हमारे मन में सपने चलने लगते हैं। ये सपने हमें करेज देते हैं। इन सपनों से हमें हैप्पीनेस भी मिलती है। लेकिन अगर हम अपने सपनों को पूरा करने का कोई लक्ष्य नहीं रखेंगे तब ये सपने एक टाइम के बाद हमारी मेंटल पावर को, मनोबल को कमजोर भी करते हैं और हम एक दिन अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। लक्ष्य का सेंस सिर्फ ये नहीं होता कि हमें कुछ पाना है। लक्ष्य का कनेक्शन टाइम से है। अगर हम किसी भी लक्ष्य के लिए टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य को अचीव करने में हमें जरूरत से ज्यादा टाइम लग सकता है, यानी आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। ऐसे में आप अपनी लाइफ के लिए जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं उसके लिए एक टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक टाइम डिसाइड नहीं होगा तब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना टाइम, अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि आपको इंडिया टीम के लिए क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट एक लिमिटेड एज तक ही खेला जा सकता है। ऐसे में आपको पहले एक टाइम डिसाइड करना होगा कि इस टाइम तक हम अपने कॉलेज के लिए खेलेंगे, उसके बाद किसी क्लब या किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, फिर स्टेट लेवल पर खेलेंगे, क्योंकि आपको इंडिया टीम तक पहुंचने के लिए कई बैरियर को क्रॉस करना होगा। ऐसे में अगर आप अपने लक्ष्य के लिए टाइम डिसाइड करते हैं और उस टाइम तक उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते तो आप अपना एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों आप भी स्टेट लेवल में भी खेलने के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। आप जैसे ही इन बातों को एनालिसिस करेंगे आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा। हो सकता है आपको और अच्छे ट्रेनर की जरूरत हो, ये भी हो सकता है कि आपको और फैसिलिटी की जरूरत हो, ये भी हो सकता है कि आप अपने निर्धारित समय से पहले ही उसे पूरा कर लेते हैं। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, यानी सिर्फ टाइम डिसाइड करने से ही आप अपने लक्ष्य को पूरा करने से रिलेटेड जो भी आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है उसका पता चल जाता है। इसलिए आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसमें निर्धारित समय हो। लेकिन निर्धारित समय में किसी काम को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए क्या जरूरी होता है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। जब हम अपने लिए कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं तो उसके लिए एक निर्धारित समय भी डिसाइड करते हैं। निर्धारित टाइम में पूरा करने के लिए समर्पण या डेडिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम किसी काम में डेडिकेशन के साथ लगेंगे नहीं तब तक हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब किसी लक्ष्य को डिसाइड करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए सारा फेवर हमारे साथ ही हो, यानी हम जो कुछ भी करते जाएं वो स्मूथली होता जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर इंसान डेली किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करता रहता है। ऐसे में किसी भी लक्ष्य के सामने कई टाइप्स के बैरियर खड़े हो जाते हैं। पहला बैरियर तो यही होता है कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य तो हम उसी का डिसाइड करते हैं जो हमारी लिमिट से बाहर है या जिसे हमें अभी अचीव करना है। ऐसे में हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें बैरियर ही दिखाई देते हैं। हमारे मन में कई तरह के डाउट चलने लगते हैं। इसके लिए लेखक ने बताया है कि ईश्वरीय अवधारणा या डिवाइन कॉन्सेप्ट को अगर हम अपनी चेतना से एस्टैब्लिश करेंगे तो हम कई तरह के डाउट से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम डिवाइन पावर को फील करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं